जय जवाहर, जय किसान दोस्तों। और आज हम पहुंच चुके हैं गौठान में, जहां पर अनेकों प्रकार के दिया बनते हैं। और ये बनते ऐसे असेंबली होते हमार दीदी मन और हमार बहनी मन सबो जन मिलकर बहुत गोबर के अन्य खाद्य पदार्थ से इला बनाते। और इला आजकल नया आगे है, इला मतलब हमन आर्टिफिशियल जो मार्केट में बिकते उन्हें ना लेकर जो हमारे बीच में दीदी मन दाई मन बनाते इला उपयोग करना है और सबसे कम दरों में खरीदना है। तो आज हम गौठान में आए हैं और गोधन न्याय खरीदी केंद्र योजना है, इसके अंतर्गत ही आता है। तो हम यहाँ आए हैं और आज दीदी मन से पूछाबो कि कैसे होते कैसे करते मन ला, और आप सबों मन ला दिखाबो। और हमार तरफ से भी ये आप मन के वो है कि आप मन भी आओ और इस योजना का लाभ उठाओ और एला खरीदो। तो आओ तुम्हें ला दिखाता हूँ यहाँ बड़े मस्ती के साथ। आइए हमारे साथ यहाँ की जो अध्यक्ष हैं इस यो सामूहिक का इसका भारती पारवेल जी पखाले जी, उनसे हम संवाद करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या इस योजना का लाभ है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे होते हैं, सारी चीज़ की जानकारी लेते हैं। तो दीदी पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम भारती पखाले है और मैं इस बच्चे में CLF की अध्यक्ष हूँ। और ये गोधन योजना केंद्र है जो शिवाजी नगर जोधपुर में स्थित है। और ये हमारा गोठान है, यहाँ पर गोबर खरीदी की जाती है। जो मुकेश अग्रवाल द्वारा योजना निकाली गई है, गोबर खरीद के उसका खाद बनाया गया। तो ये हमारा गोठान है। तो यहाँ पशुपालक आके 2 रुपये किलो में गोबर बिक्री करते हैं। और बिक्री होने के बाद जब गोबर ला के देते हैं तो हम लोग कहीं एक जगह इकट्ठा कर देते हैं उसको। और इकट्ठा होने के बाद उसको कम से कम 20-30 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उसमें से जो गैस रहती है गोबर गैस वो निकल जाए। उसके बाद हम लोग उस आगे प्रोग्रेस में उसको टंकियों में शिफ्ट करते हैं गोबर को। और उसके बाद जो खाद्य पदार्थ रहता है उसको उसमें डालते हैं खाद्य पदार्थ को। और तीसरी प्रक्रिया में कुछ दिनों के बाद उसमें हम लोग केचुआ डालते हैं, जो छत्तीसगढ़ी में गेंगोरा बोलते हैं। क्योंकि वो केचुआ खाद्य पदार्थ और गोबर को खाद के जो मल निकालते हैं उसी से हमारा खाद बनता है। वही गेंगुआ ना जो तालाब में यूज़ करता है मछली पकड़े बार। हाँ, वही है, वही जो मल होता है, मल से ही सारा खाद जो बनता है वही प्रोग्रेस है इसमें। और उसके बाद ये खाद हमारा पोहकर साग समिति है, जो किसान वाली समिति है, वहाँ पर यहाँ से बिक्री करने के लिए जाता है 10 रुपये kg में। वहाँ किसान जब अपना समय आता है खेती किसानी का तो उन लोग वहाँ से ही सप्लाई करते हैं, लेके जाते हैं। इसको जब 2020 में चालू किया गया था गोधन न्याय योजना, तो मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना चालू की गई, तो इसको विगत जब 2020 में चालू हुआ था तो ये मतलब एक कंपलसरी एक यहीं से जाता था मटेरियल एक ही जगह से, कि और भी जगह संचालन था? और कितना मटेरियल 2020 से आप लोगों ने मतलब बनाकर मार्केट में दिया है? खाद की बात करें तो ये पूरा हमारा साग समिति में गया, तो अभी तो कम से कम 30,000 kg कुछ खाद गया है हमारे यहाँ से। और बाकी तो हम लोग दिया बनाए फिर गोबर के, जैसे अभी दीपावली का समय आ गया है, 2020 से बना रहे हैं हम लोग और अभी भी बना रहे हैं। तो वो दिया गोबर के दिया बन रहे हैं, एक नई शुरुआत थी। ऐसे तो बहुत सारे दिए बनते हैं, लेकिन एक गोबर का दिया बनाना बहुत कठिन है, इसमें बहुत वर्क लगता है, कोई सरल कार्य नहीं है ये, है ना। हम लोग करते हैं तो हम लोग को पता है। अब ये दिया बना रहे हैं हम लोग, तो इसको क्या है, गोबर जो सूख जाता है उसको हम लोग वेस्ट हो जाता है गोबर, जैसे खाद के लिए ना डाला जाए रुक जाए, तो हम लोग उसको अलग से निकाल के कूटते हैं। कूटने के बाद उसका छन्नी किया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ इस तरह इसको पहले छान के करते हैं। वहाँ पर हमारी महिलाएँ हैं जो उसको कूटने के बाद उसको दिए का आकार देती है, साथे में डालती है। तो ये प्रक्रिया हम लोग को बेहतर है। हमारे पास जो मटेरियल तैयार था, अब उसके बाद ये जो महिलाएँ हैं हमारी नई महिलाएँ हैं जिनको अभी दीपावली के समय कुछ काम नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे तो काम तो निकलती नहीं है। अब अचानक समय आ गया तो कुछ बच्चों के लिए कुछ चीज़ों के लिए ये पैसे इकट्ठे करने के लिए यहाँ पे दिए बनाने की जाती है। तो अभी जैसे हमारे पास साँचा रखा हुआ है, ये का एक सिंपल है और एक अलग
जब बड़ा दिया भी है तो ये सब लोग अपने हाथों से उसको आकार देते हैं, डिज़ाइन देते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये बना रही है महिलाएं, और साथ में इसके बाद जब वो दिया टूट जाता है तो हम लोग दूसरा प्रोसेस चालू करते हैं प्रोसेस में। जैसे ये कलर करना है, उसको कलर करते हैं। कलर होने के बाद पूरा कलर होने के बाद उसको तीसरी प्रक्रिया में फिर ले जाते हैं। फिर एक और प्रक्रिया है जिसमें गोल्डन कलर करता है ताकि उसमें शाइनिंग आए, अच्छा दिखे, चमक धमक रहे और पसंद आए, है ना। उस चमक धमक के उसको हम लोग यहाँ गोल्डन कलर करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी महिलाएं बैठी रहती है जो समूह जुड़ी है, और वो लड़कियाँ 18 वर्ष के ऊपर हो सकती है, इसलिए 21 वर्ष की लड़कियाँ हैं जो उसमें जुड़ी हुई है, और ये भी हमारा काम करती है साथ में आके, ताकि इनका भी कुछ दिवाली का खर्चा निकल जाए। तो आइए हम जानना चाहेंगे जो हमारी कुछ बहनें हैं जो इसमें कलाकृति से इसको थोड़ा सा एक नया रूप दे रही हैं और इसको तरोताज़ा कर रही है। तो हमारे न्यूज़ की तरफ से भी एक मैसेज है कि जो आप बाहर से दिया वैरायटियाँ की लेते हैं, फैंसी दिया ले रहे हैं, तो वो ना लेकर हमारे छत्तीसगढ़ की जो मातृभूमि से गौ माता से जो हमें मिलता है गोबर के खाद के रूप में, उसको जो मिक्स करके बनाया जाता है दिया गोबर से, उसको लें और दिवाली उसी के साथ बनाएं और दिया उसी से जलाएं। दीपों का त्यौहार दिवाली है, उसको उसी के तरीके से बनाएं। आइए हम जानते हैं बहनों से इसको किस तरीके से कर रहे हैं। बहन ये क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा बताएंगे हमें। इसको फिनिशिंग दे रहे हैं। अच्छा, फिनिशिंग देने से इसमें क्या चमकाहट रहती है और कितना दिन तक रहेगा सर? जब तक यूज़ हो तब तक जाएगा। और आप उस मटेरियल को वहाँ ले जाके धीरे धीरे रेडी करना है, ये सारा चीज़ है। तो दीदी से हम जानेंगे, यहाँ की जो सामूहिका अध्यक्ष है हमारी, उनसे जानेंगे। ये बताइए कि मैं आपको कि गोबर खरीदी के बाद इसको खुला छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, 20 से 30 दिन तक। उसके बाद इसको उसमें कुछ कंपोस्ट करने के लिए एक लिक्विड आता है जिसको हम लोग गुड़ की सहायता से बनाते हैं। उसके ऊपर उसको गुड़ का छिड़काव कर देते हैं ताकि वो टंकी में डालें तो वो जल्दी खाद बन जाए। उसके कुछ दिनों के बाद हम लोग टंकियों में ऊपर को शिफ्ट कर देते हैं, और इसके ऊपर जो खाद्य पदार्थ रहता है, जैसे हमारे पीछे SLRM सेंटर है, वहाँ भी पूरा कचरा सब्जी भाजी आती है, तो उन सब्जी भाजियों को हम लोग इकट्ठा करके सुखा देते हैं। और सूखने के बाद जब उसका पानी निकल जाता है तो फिर हम लोग टंकी में डाल देते हैं। फिर तीसरे में उसमें केचुआ जो गेंगरवा रहता है, फिर उसको गेंगरे को भी इसमें शिफ्ट कर देते हैं। गेंगरवा भी आप लोग रखते हो? जी सर, हम लोग पहले हम लोग को निगम के थ्रू, मतलब जैसे सरकार की योजना है उसके थ्रू पहले सबसे पहले हमारी मदद की गई, हमको गोबर खरीदी करवाया गया और केचुआ वगैरह सब प्रदान किया गया, हम लोगों को दिया गया, हम लोग के पास कुछ नहीं था उस समय। और उसके बाद केचुआ वगैरह पहले निगम से मिला, वही हम लोग सब टंकियों में डाले। तो अभी केचुआ भी उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध हमें है। दिखाएंगे आप? हाँ मैं दिखा सकती हूँ। और उसके बाद क्या कि फिर एक अंडे निकलते हैं उनको, तो हम लोग फिर एक टंकियों में उसको शिफ्ट कर देते हैं। टंकियों में शिफ्ट करने के बाद फिर उसमें से भी केचुए निकलते हैं, फिर वो केचुआ निकलता है तो फिर बाकी टंकियों में फिर वही प्रोसेस करते हैं, फिर खाद करने की प्रक्रिया शुरू होती है, और हम लोग पालन भी करते हैं इसका। तो आइए हम आपको दिखाएंगे कि जो गेंगरवा पालन करते हैं, गेंगरवा दीदी हमें दिखा रही है। और गेंगरवा को उसको जैसे कि आप सुने कि मछली के रूप में अपन उपयोग करते हैं, मछली को लेकर फंसाने का। तो दीदी हमें दिखाई है, ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। उस तरफ चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये ना अभी मैं छिड़काव कर चुकी हूँ, अभी अच्छा, पूरा साफ है। ये भी क्या एक प्रोसेस रहता है जिसमें धीरे धीरे पता चलता है कि कब छिड़काव करना चाहिए, उस स्तर पे मैं इसको छिड़काव कर देती हूँ। तो दीदी हमें जैसे कि दिखा रही है कि गेंगरवा जो कि छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है इसको गेंगरवा, और लोग जानते हैं कि नॉर्मल ऐसे कहा जाता है कि केचुआ। नीचे में बैठा हुआ है, सबसे नीचे पता चलिए खाद बन गया है ना। तो अब ये पूरी तरीके से रेडी है, ये खाद जो है बहुत सारा था, पूरा गुच्छे पे गुच्छे नहीं, ये खाद जो है पूरी तरीके से ये रेडी पूरे तरीके से जब ये चाय पत्ती की तरह बन जाता है तो ये खाद का रूप ले लेता है। तो इसी मटेरियल, ये रेडी मटेरियल से ही बनता है? हाँ ये रेडी मटेरियल है। जैसे ये हम लोग निकाल लेते हैं जो केचुआ नीचे बैठ जाता है, अच्छा। क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। जब वो पूरा खाद बन जाता है, गोबर खा लेता है तो नीचे बैठ जाता है। फिर ये खाद निकाल के उसी केचुए को हम लोग दूसरी टंकी में जो नया गोबर खरीदते हैं प्रोसेस में डालते हैं, इसी केचुए को हम लोग उसमें डालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गौठान में आज हम आ पहुँचे हैं और दिवाली को लेकर काफ़ी मार्केट में जैसे उत्साह है, वैसे हमारे दीदी लोग के यहाँ भी एक उत्साह का माहौल है कि दिवाली पर्व आया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा दिया बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में हमारा सामान फैले, ये खुद चाहती हैं। दीदी मार्केट में आप लोगों को मतलब कैसा मैसेज, इस बार कितना टारगेट बनाया कि वो इतना दिया बना के मार्केट में देना है? इस समय तो पानी गिर रहा है, पूरा साल भर पानी ही पानी है, क्योंकि दिए सूख नहीं पा रहे, इसलिए हमें याद आ रही है कि ये कम से कम 10,000 दिए हम लोग कंप्लीट करें। और कम से कम महिला जो काम हमेशा कर रहे हैं हम लोग, है ना, इस बार छोड़ नहीं पाए, क्योंकि जो हमेशा काम कर रहे हैं इसको छोड़ नहीं सकते। जब योजना है जब तक तब तक हम लोग दिए जरूर बनाएंगे, और 10,000 का अभी टारगेट है हमारा, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो
लोग दीदी लोग की मेहनत रंग लाएगी और देखते रहेंगे आप लोग की दिवालियों में। हम बार बार कह रहे हैं कि एक दिवाली में बार बार कह रहे हैं कि दिवाली में दीदी लोग की मेहनत से जो दिया रेडी किया जा रहा है, उस दिवाली को हमें इस दिया को लें और अपने घरों पर इसको जलाएं। इसकी सुंदरता है काफ़ी, बहुत ही अच्छा रहता है, तो इसको अवश्य लें, ज़रूर लें और उपयोग करें। और दिवाली पर्व के साथ आप जैसे अपनी खुशियाँ अपने लोगों से बांट रहे हैं, उनके साथ भी बांटें। और सरकार ने जो एक मुहिम चालू की है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए कहीं ऐसे। जैसे बहुत ही अच्छा एक है कि जैसे कि देख रहे होंगे आप, जैसे कि देख रहे होंगे कि गाय रोड में गोबर कर देती थी, तो मतलब एक गंदगी का माहौल हुआ करता था। लोग आज क्या कर रहे हैं, उस गोबर को ला रहे हैं, यहाँ पर बेच रहे हैं और बेचने के साथ साथ उनको एक मतलब गंदगी से भी बच रहे हैं और काम भी हो रहा है, एक उपयोग हो रहा है उसका। तो उसका उपयोग दिख रहा है, दिया बन रहा है, उपयोग हो रहा है और उस दिए का उपयोग करके मार्केट में सेल होगा और अच्छा से अच्छा व्यापार होगा, अच्छी सुंदरता बढ़ेगी। तो हम इसी मैसेज के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। सीजी न्यूज़ मीडिया के साथ, छोटे के साथ।